हे दोस्तों, एक दिन की बात है। बीर और बीर की माँ एक घर में रहते थे। बीर की माँ बहुत बीमार हो गई थी। बीर बीर बेटा। अरे माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। अरे बीर बेटा, दवा कैसे लाओगे तुम? तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। बस आप हिम्मत मत हारिए, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ माँ। अंकल मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं मम्मी का दवा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये ले लो। शुक्रिया अंकल। अरे इसके हाथ में इतने सारा पैसा। चलो ये पैसा इस बच्चे से किसी भी तरह ले लेता हूँ। ये बच्चे कहाँ जा रहे हो इतने सारे पैसे लेकर? अंकल जी, मेरा मम्मी बहुत बीमार है, मैं दवा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अरे तुम्हारा मम्मी बीमार है और तुम दवा खरीदने के लिए इधर आए हो? ऐसे हालात में मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दवा का दुकान यहाँ से बहुत दूर है। दो ये पैसा मुझे दे दो। मैं तुम्हारी मम्मी के लिए दवाई खरीद के तुम्हारा घर पर आ जाऊंगा। तुम अभी अपने मम्मी के पास चले जाओ। ठीक है अंकल जी, जल्दी आना। चलो आज का खाने का जुगाड़ हो गया। चलो अब इस पैसा से पार्टी करूंगा। अरे वीर बेटा, तुम आ गए। दवा लाए हो क्या वीर बेटा? फिर वीर मम्मी को सब कुछ बताती है कि रास्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो लोग बहुत इंतजार करते हैं। पूरा दिन और रात बीत जाता है पर वो आदमी दवा लेकर नहीं आता है। हालात और भी बिगड़ जाती है। वीर बेटा। अरे माँ, आपको क्या हुआ? माँ, आपको क्या हो रहा है माँ? अरे वीर बेटा, लगता है उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया। वो तुम्हारा पैसा लेना चाहता था। हाँ माँ, उसने मुझे धोखा दिया। अब चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। फिर वीर डॉक्टर आंटी के पास पहुंच जाता है और सारी बात बता देता है। अरे बच्चे, ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। पर तुम ऐसा क्यों किया? पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवा दे देती। तुम्हारी माँ को मैं जानती हूँ। ये लो बेटा, ये दवा ले जाकर अपनी मम्मी को खिला दो। फिर वीर मम्मी को दवा खिला देता है और फिर उसकी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाती है। एक दिन की बात है, वीर अपनी माँ से कुछ कह रहा था। मम्मी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है मुझे नई रजाई ला दो ना माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल रजाई ले लाऊंगा। मैं मालिक से कल पैसा मांग लूंगा और तुम्हारे लिए नई रजाई खरीद लूंगी।
मम्मी, अगर कल आपने मेरे लिए नई रजाई ना लेकर आई तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। फिर दोनों सो जाते हैं। बेचारे बहुत गरीब थे। अगले दिन वीर की माँ अपने मालिक के घर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो काम करती थी। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे बच्चे के लिए मुझे एक नई रजाई खरीदना है। कृपा करके मुझे इस महीने की पैसा दे दीजिए। अरे पागल हो क्या? अभी महीना पुगने में 3 दिन बाकी है। पूरा महीना पुगने दो, तभी तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे मालिक, कृपा करके मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। अरे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो और 3 दिन रुको, नहीं तो मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। तुम यहाँ से जा सकती हो। अरे नहीं मालिक, मैं इंतजार कर लूंगी। बेचारी वीर की माँ बहुत निराश हो जाती है। वो आज भी वीर के लिए नई रजाई खरीद ना सकी। अरे आज तो मेरी मम्मी मुझे नई रजाई जरूर ला के देगी। थोड़ी देर बाद मम्मी भी वहाँ पर आ पहुँचती है। वीर खाली हाथ अपने मम्मी को देखकर बहुत निराश हो जाता है। मम्मी, नई रजाई कहाँ पर है? आप नई रजाई नहीं लाई क्या? अरे वीर बेटा, आज मैडमैक्स मालिक के पास पैसे नहीं थे। कल मैं आपके लिए जरूर नई रजाई लेकर लाऊंगी, आप चिंता ना करें। अरे कल, मैं कितना कल इंतजार करूं? आखिर ये कल आएगा कब? मुझे नई रजाई चाहिए। बेचारा वीर रो रो कर सो जाता है। मम्मी भी वीर की ये हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अब तो बस एक ही उपाय बाकी थी। वीर के मम्मी के पास अपने मम्मी ने दी हुई एक अंगूठी थी, जो कि वो बेचना नहीं चाहती थी, पर वीर की नई रजाई के लिए उसे अब वो बेचना पड़ेगा। अगले दिन वो अंगूठी लेकर एक दुकान में पहुंच जाती है। अरे ये अंगूठी बहुत पुराना हो गया है, इसका तुमको स्लिप 500 मिलेगा। चलो अब इस पैसे से वीर के लिए एक नई रजाई खरीदती हूँ। वीर की माँ रजाई खरीदने के लिए जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसे अचानक एक इंसान मिलता है, जो कि सड़क पर गिरा हुआ था। उसके चेहरे के चारों ओर से खून निकल रहे थे और शरीर में चोटें लगी हुई थी। फिर जल्दी से वीर की माँ उस इंसान को हॉस्पिटल में ले पहुँचती है। अरे मैडम, इसका इलाज के लिए 500 रुपए लगेगा। क्या तुम्हारे पास 500 रुपए है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे पास 500 रुपए है, ये लीजिए। अब वीर की माँ के पास रजाई खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। आज भी वीर की माँ खाली हाथ घर पहुँच जाती है। इस बार वो देखती है कि वीर आगे ही सो चुका था। अरे बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर नई रजाई लाऊंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, आखिर में हम इतना गरीब क्यों हैं? अपने बच्चे के लिए मैं एक रजाई भी नहीं खरीद सकती। अगले दिन सुबह दरवाजे पर आवाज आती है। जैसे ही वीर की माँ बाहर जाकर देखती है, वो हॉस्पिटल वाला इंसान वहाँ पर खड़ा था, जिसकी उसने मदद की थी। अरे बहन जी, कल आपने मेरी मदद की थी और मेरी जान बच गई, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। इसलिए मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरा फर्ज था। एक इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की थी। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ और उपहार को कोई मना नहीं करना चाहिए। और फिर वो आदमी वीर की माँ को बहुत सारे पैसे दे देते हैं। वीर की माँ के पास अब काफी सारे पैसे आ गए थे। अरे शुक्र है भगवान के, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं अपने बच्चे के लिए रजाई खरीदूंगी और जो जो सामान चाहिए वो सब। चारों ओर बहुत ज्यादा ठंड हो रहा था। मैड मैक्स और टिम्बकटू आग ताप रहे थे। बॉस, ठंड तो बहुत ज्यादा हो गया है, बाप रे। हाँ टिम्बकटू, कुछ ज्यादा ही ठंड हो गया है, बाप रे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। ए बेटा, बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। 4 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने।
अरे क्या बात बोल रहे हो बुढ़ाओ कहीं का, चलो यहाँ से भागो बदबूदार बुढ़ाओ, तुमको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, चलो भागो यहाँ से। बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत निराश हो जाता है। ये ले। अरे आग आग, अरे बाप रे। वाह बस वाह, मजा आ गया। इस तरह से मैड मैक्स और चिनबकटू मिलकर उस बूढ़े आदमी को भगा देते हैं। बूढ़ा आदमी मदद की आस लिए ठंड में चलते ही जा रहा था। फिर कुछ दूर जाकर गिर जाता है और बूढ़ा आदमी की मौत हो जाती है। इधर चिनबकटू और मैड मैक्स पार्टी कर रहे थे। बॉस ये चिकन तो बहुत टेस्टी है। फिर दोनों सो जाते हैं। ए बेटा उठ जा बेटा, उठ जा। अरे ये क्या चीज है, बाप रे भूत, बॉस भूत भूत, बॉस ये भूत है। अरे क्या हुआ, अरे ये क्या चीज है, भूत, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया, भूत रे। ए बेटा तुम दोनों ने मेरी मदद की होती तो मैं अभी जिंदा होता, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दादाजी हमको जाने दो, हमसे गलती हो गई, हम अब सभी की मदद करेंगे, हमको क्षमा कर दो। तुम दोनों को तो सजा मिलेगी, तुम दोनों चिड़िया बन जाओ। चिनबकटू और मैड मैक्स चिड़िया बन जाते हैं और फिर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। बेचारे चिनबकटू और मैड मैक्स तो। एक दिन की बात है, इमली बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। दादाजी और बीर बहुत परेशान थे। अरे दादाजी इमली पता नहीं कब ठीक होगी, इमली तो बहुत बीमार हो गई है। हाँ बीर बेटा, हमें इमली को बहुत जल्दी ठीक करना होगा। फिर इमली खांसते हुए बोलती है, दादाजी मुझे समोसा खाना है, समोसा ला दो ना। जाओ बीर बेटा, इमली के लिए समोसा लेकर आओ। ओके दादाजी अभी लेकर आता हूँ। फिर बीर समोसा लेने के लिए जाने लगता है। इधर मैड मैक्स समोसा बेच रहा था। अरे ले लो समोसा, ताजा ताजा गरम गरम समोसा ले लो, एक समोसा लो एक समोसा फ्री। फिर जल्दी बीर वहाँ पर आ पहुँचता है। मैड मैक्स मुझे 2 समोसा दे दो, मुझे जल्दी जाना है। अरे बीर के बच्चे, तू मेरा दुश्मन है और मैं दुश्मन को समोसा नहीं दूंगा, तू कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें एक भी समोसा नहीं दूंगा, चला जा यहाँ से। देखो मैड मैक्स, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, मुझे जल्दी से समोसा दे दो, मुझे लड़ाई करने का अभी बिल्कुल मन नहीं। अरे चलो बड़ा आया लड़ाई करने वाला, चल भाग यहाँ से, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। या और फिर बीर जल्दी से 2 समोसा लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे मार डाला रे, छोड़ूंगा नहीं बीर के बच्चे, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा।
फिर जल्दी से बीर इमली को समोसा खाने के लिए दे देता है। जाओ वीर बेटा, आप इमली के लिए दवा लेकर आओ। फिर बीर दवा लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद इमली सो जाती है। दादाजी वहीं पर थे। तभी वहाँ पर मैड मैक्स आ जाता है। अरे चलो, मैं अब इस इमली की बच्ची को यहाँ से गायब कर दूंगा। अरे मैड मैक्स कहीं का, अगर तूने इमली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चला बुढ़ाऊ कहीं का, तू मुझे क्या रोकेगा। फिर मैड मैक्स इमली को अपने जादू से गायब कर देता है। और फिर दादाजी को भी वहाँ से गिरा देता है। मैड मैक्स के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, कितना ज्यादा ठंड है आज। मुझे कुछ लकड़ी लाना होगा जिसकी वजह से मैं आग लगाऊंगा और मुझे गर्मी होगी। अरे बॉस तो आग सेक रहे हैं, मुझे भी जाके आग के बगल में बैठना चाहिए। अरे चिनबकटू के बच्चे, यहाँ पर कहाँ आ गए आग सेकने के लिए। लकड़ी लाने के टाइम में कहाँ मर गया था। चुपचाप यहाँ से चला जा। ए ले। अरे मार डाला रे। बॉस आपने ये बहुत बुरा किया, मुझे आग सेकने के लिए नहीं दिया। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अभी मैं आपकी ठंड भगाता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या था। चिनबकटू के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे बॉस जाने दो, सॉरी बॉस सॉरी। बॉस जाने दो। एक छोटी सी गांव के बगल में एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिसका आम बहुत मीठा था। वहाँ से जो भी गुजरता वो आम खाकर ही जाता। वहाँ पर मैड मैक्स और चिनबकटू भी आम खाने आ जाते हैं। बॉस बॉस कितने सारे आम हैं, चलो खाते हैं। चलो आम गिराते हैं। बॉस देखो, मैं एक ही बार में गिरा दूंगा। या अरे मार डाला रे। अरे तुम आम गिरा रहा है कि मेरा सर फोड़ रहा है। सॉरी बॉस सॉरी, गलती से लग गया। फिर दोनों आम गिराकर खाने लगते हैं। एक दिन की बात है, बीर वहाँ पर बैठकर आम खा रहा था। तभी कोई रोने की आवाज आती है। ओए 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 ओए। बेचारा पेड़ बहुत जोर जोर से रो रहा था। अरे पेड़ जी, आप रो क्यों रहे हैं? ओए छोटे बच्चे, तेरे को क्या बताऊं यार, मैं मरने वाला हूँ। ये मेरा आखिरी फल है। अरे पेड़ भैया, जो भी इस धरती पर आया है उन्हें तो मरना ही होगा। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। ओए मरने की डर से नहीं रो रहा हूँ, बस इस बात का दुख है। ओए बहुत सारे लोग मेरा आम खाते हैं, लेकिन कोई भी मेरा गुठली इधर नहीं बोते। अगर कोई मेरा गुठली इधर बो दे तो उसमें से छोटे छोटे और भी आम के पेड़ निकल गए, जिसकी वजह से मेरा जाति और बढ़ेगा।
अरे तो आप इसलिए रो रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, गलती हम लोगों की है। ये बात तो हमारी दिमाग में आई नहीं। आप चिंता मत कीजिए पेड़ जी, मैं आज ही सभी लोगों से बोल दूंगा कि जो भी आम खाएगा गुठली इधर ही बो दे। ये सुनकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और फिर वीर भी एक आम खाकर वहीं पर एक गुठली बो देता है। और फिर जल्दी से वीर गांव के सभी लोगों को ये बात बता देता है। अरे वीर, तुम सही बोल रहे हो, ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। हमें ये काम करना चाहिए। अगर आम का पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? उस दिन के बाद वहाँ पर जो भी आम खाता वहाँ पर वो आम का गुठली बो देता। कुछ समय बाद बारिश होती है और फिर सभी आम का पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं और उन सभी पेड़ों में आम फलने लगते हैं। ये सब देखकर वो बूढ़ा आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। अरे बाप रे, बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाकर आता हूँ। अरे वो समोसा, पर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मुझे सभी समोसा खाना है, लेकर भाग जाता हूँ। अरे ए चोर चोर चोर, मेरा समोसा ले गया, कोई बचाओ मेरे समोसा को। अरे क्या हुआ दादाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे वीर बेटा, मेरा पूरा समोसा का ठेला उठा कर ले गया एक मोटा आदमी। मैं अभी वापस ला दूंगा। अरे चिंबकटू के बच्चे, समोसा वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। चिंबकटू के बच्चे, आप तो गया। देखो वीर के बच्चे, मुझसे पंगा मत लो, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। तो फिर ये लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था वीर, सॉरी सॉरी। चिंबकटू के बच्चे, वीर से पंगा नहीं लेने का। दो दो। चलो आज शिकार के लिए जाता हूँ। आज बहुत चिड़िया खाने का मन है, एक चिड़िया को मार के लाऊंगा। ये मैं खाऊंगा। नहीं मैं खाऊंगी। नहीं मैं खाऊंगा। नहीं मैं खाऊंगी। बहुत बुरी हो। नहीं, तुम बहुत बुरे हो। अरे बच्चों, लड़ो मत लड़ो मत, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी मुझे ये नहीं दे रहा है, मुझे ये पूरा खाना है, ये मैं खाऊंगी। अरे तुम दोनों पूरा दिन लड़ते रहते हो, तुम दोनों बहुत ही गंदे बच्चे हो गए हो। सुनो, मैं कुछ खाने की चीज लेने के लिए जा रही हूँ, तुम दोनों बिना लड़ी रहना। मम्मी मम्मी, आज हम भी जाएंगे आपके साथ। ओके ठीक है बच्चों, आओ चलो। बच्चों तुम दोनों यहीं पर रहना, मैं बगल वाली पेड़ से बहुत सारे फल लेकर आती हूँ। ओके मम्मी।
अरे वाह, मिल गया मुझे चिड़िया। इन दोनों में से मुझे आज एक चिड़िया को खाना होगा। मुझे चिड़िया बहुत पसंद है। अरे भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। चलो, आज मुझे चिड़िया खाने का मन है, इसलिए तुम दोनों में से एक को मेरे साथ चलना होगा। चलो, कौन जाएगा बताओ? अरे आप मुझे ले जाइए। नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे ले जाइए। अरे बहन, तुम मेरे से बहुत छोटी हो, इसलिए मैं जाऊंगा। नहीं भैया, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। अरे चुप करो, बिल्कुल चुप करो, फालतू में मैं कर रही हो। अरे तुम दोनों में से एक को ही ले जाने वाला था, पर कोई बात नहीं, अब तुम दोनों को ही साथ में ले जाता हूँ। उससे पहले तुम दोनों को मार डालता हूँ। अरे मार डाला रे तुम गांडू इंसान, मेरे बच्चे को गोली मारोगे? अब मैं तुम्हें इतना मार मारूंगी, इतना मार मारूंगी, 25 दिन तक हग नहीं पाओगे। अरे बाप रे, भागो रे। आई अम्मा, आई, अरे छोड़ दो मुझे। आई अम्मा, मार डाला रे। जंगल के बीच में एक पहाड़ी गुफा में एक बड़ा सा समोसा है जो कि बहुत मीठा है। अरे वाह, इसमें तो मुझे जाना चाहिए। लगता है यही गुफा है। मेरा समोसा है। अरे सुनो, ये मुझे दे दो बंदर के बच्चे, नहीं तो बहुत मार खाएगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये मेरा है। ओए, तू मेरे बेटे को कैसे मार रहा है? इस समोसा को पहले हमें ढूंढना था, अब तो गया। अरे गोरिल्ला भैया, मैं तो आपके बेटे को फुटबॉल सिखा रहा था, ये समोसा आप ही ले लो। ओए, मैं पागल हूँ क्या? ऐसे मार मार के कौन फुटबॉल सिखाता है? मेरे बेटे को ही फुटबॉल बना दिया है। ये ले। अरे